नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत से संबंधित वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और इसी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट 3 में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उसी को मैं इसमें समाहित करता हूं, आपको पता होगा। और जितने भी प्रश्न हमारे होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होते हैं। एक आध प्रश्न है जो हिंदी में ही हमें अवेलेबल हैं, इसलिए उसको हम हिंदी में ही दे पाए हैं, नहीं तो बाकी सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होंगे। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 22 है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। यूपी टीजीटी 2003 से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन देखिए, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से। हो सकता है कि प्रश्न ये गलत हो गया होगा, क्योंकि देखिए शिल्पी पर बहुत भरोसा नहीं रहता और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं शिल्पी से, टीजीटी का जो आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे ये लिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार देखेंगे। वैसे पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति की भी व्याख्या वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत करता है। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पैंजिया, पैंथालासा, लारेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। तो पैंजिया जो आप जानते हैं ये स्थल भाग था और जलीय भाग पैंथालासा था। इसमें पूछना क्या चाह रहा है, इसमें भी हमको डाउटफुल है कि महासागर पूछना चाहता है कि महाद्वीप पूछना चाहता है, लेकिन इसका ऑप्शन इसके हिसाब से बी पैंथालासा माना गया है। तो ये सागरीय भाग था। तीसरा प्रश्न है, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ज्वालामुखी, भूजात, खारे पानी के पौधे, कोई नहीं। यह प्रश्न जो है ओशन डिपॉजिट से संबंधित है। ये प्रश्न छूटा रह गया था, तो इसको यहाँ पे मैं दे दिया हूँ इस टॉपिक के अंतर्गत, इससे संबंधित नहीं है यह। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भूजात। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया था। लोथियन ग्रीन ने, डेली ने, होम्स ने, वेगनर ने। इसका ऑप्शन डी सही है, वेगनर ने। महाद्वीपीय प्रवास विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उत्तराखंड पीजीटी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ग्रेगरी ने, फिशर ने, वैगनर ने, होम्स ने। तो देखिए वेगनर इसी को लिखता रहता है, वैगनार कार भी है, तो वो वाला मत समझिएगा, ये वैगनर विद्वान है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वैगनर। निम्नलिखित में से कौन सा ए वेगनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? इसी को उलट के पूछ रहा है यहाँ पे। उत्तराखंड पीजीटी 2018 में महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, अपर्दन चक्र, भूसन्नति जियोसिंक्लाइनल से, भूसंतुलन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, महाद्वीपीय विस्थापन से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से संबंधित वेगनर का सिद्धांत था। निम्नलिखित भूखंडों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछा गया प्रश्न। अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया। इसका ऑप्शन डी सही है, साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा लारेशिया का भाग था? नेट दिसंबर 2013 के थर्ड पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अनातोलिया प्लेट, चीनी प्लेट, ईरानी प्लेट, एजियन प्लेट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चीनी प्लेट। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इनमें से कौन से कथन या कथनों सत्य हैं? यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, सही है। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, ये भी सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, सही है। सागरी तल के प्रसार के प्रमाण का मिलना, ये भी सही है। तो इस तरह से इस ऑप्शंस में आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही हैं। वैगनर का प्रवाह सिद्धांत ड्रिफ्ट थियरी मुख्य रूप से निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया है। देखिए वैगनर की जो स्पेलिंग है, कई जगह आपको WA भी मिलेगा, WE भी मिलेगा, इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन जो परीक्षा में जो जैसा लिखा है वही मैं लिखने का प्रयास किया हूँ। इसको देखिए ऑप्शन, हिमयुग, स्थलाकृतियों का वितरण, मुख्य जलवायु परिवर्तन, तटीय प्रदेशों की भूवैज्ञानिक समानताएँ।
क्या करा, मुख्य रूप से निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया था। किसके लिए, मुख्य रूप से इनको मुख्य जलवायु परिवर्तन, मेजर क्लाइमेटिक चेंज के लिए। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है। नेट जून 2012 के सेकंड पेपर में और दिसंबर 2012 के थर्ड पेपर में पूछा गया है प्रश्न। ज्वारीय बल, संवहनी धाराएं, तनाव मूलक बल, दबाव मूलक बल। क्या कह रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ज्वारीय बल। भव्य डिनोसॉर के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है। परिक्षेपण मतलब बिखराव से संबंधित है। नेट जुलाई 2018 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। ज्वालामुखी उद्गार, क्षेत्रीय भ्रंशण, वैश्विक शीतलन, महाद्वीपीय विस्थापन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। निम्नलिखित में से किस एक भूगर्भिक युग में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। देखिए कितनी परीक्षाओं में आ गया है। एमपी सेट 2017 में, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में, नेट जून 2024 में प्रश्न आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। कार्बोनिफेरस युग में, इयोसीन युग में, प्लिस्टोसीन युग में, टर्शरी युग में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कार्बोनिफेरस युग में इसका जो है पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यूपी जीडीसी 2020 और जीआईसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। दोनों एक ही साल में परीक्षा हुई थी और दोनों से में ये क्वेश्चन आया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, ज्वार, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। यहाँ पे पृथ्वी हो गया तो हो गया, आधा थ होना चाहिए। चलिए, पृथ्वी का परिक्रमण यानी पोलर फिलिंग बल किससे संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो गया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी। दो परीक्षाओं में आ चुका है। यूपी जीआईसी 2021 में आया था। अधिकांश लोगों का ये प्रश्न गलत हो गया था, ये एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न था। और बीएचयू पीईटी 2016 में, देखिए ये पहले 16 में पूछा जा चुका था, तो 21 वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। इसलिए मैं बीएचयू के जो प्रश्न बहुत ऑथेंटिक होते हैं उनको मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ। अब ऑप्शंस को देखते हैं। अल्फ्रेड वेगनर, एंटोनियो पेलिग्रिनी, अब्राहम आर्टेलियस और एडमंड हैस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अब्राहम आर्टेलियस ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछा गया है। पूरा जीवाश्म प्रमाण ठीक है, महाद्वीपों की जिग्सा फिट सेटिंग ठीक है, पूरा जलवायु प्रमाण ठीक है, लेमिंग जीवों की विलुप्त होना, जीवों का विलुप्त होना, यही इसमें मैच नहीं कर रहा। इसका ऑप्शन डी सही है, लेमिंग जीवों का विलुप्त होना। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार टर्शरी युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित था। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में प्रश्न पूछा गया है। 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर। बी है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 124 डिग्री पश्चिमी देशांतर, मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में। टर्शरी काल में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाण सिद्धांत के पक्ष में नहीं है। राजस्थान लेक्चरर 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका व उत्तरी अफ्रीका में कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का प्रभाव, ये सही नहीं है। अटलांटिक के दोनों तटों में भूवैज्ञानिक समानता, सही है। साम्य स्थापना, जिग्सा फिट, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में वितरण और अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तरी अमेरिका व उत्तरी अफ्रीका में कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का प्रभाव, यह प्रमाण जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है। नेट दिसंबर 2014 के थर्ड पेपर और 2015 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। जिग्सा फिट, ट्रांसकरेंट भ्रंश, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, मेंटल में संवहन
और कूट से आपको उत्तर चुनना है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो 1 सही है, ए तथा सी। ए यानी कि जिग्सा फिट और सी मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, ये पक्ष में प्रमाण है महाद्वीपीय विस्थापन के। 20वां प्रश्न देखिए, वेगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? नेट दिसंबर 2020 और 2021 का जो एक साथ पेपर हुआ था कोरोना काल के बाद, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, हिमयुग, समुद्री तटों के हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता, भू आकृति और महासागर तल का वितरण, विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो 2 सही होगा इसमें, समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता यानी कि बी, और उसके बाद से विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन, बी और डी किस में है? तो दूसरे ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो गया। इसी को मैं आगे अंग्रेजी में दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। नेट सितंबर 2013 के 3rd पेपर में पूछा गया था। जीवाश्मीय साक्ष्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो 3rd से मैच करेगा, लिस्ट्रोसारस। जैविक साक्ष्य बी किससे मैच करेगा? जैविक साक्ष्य ग्लोसोप्टेरिस, इसी से मैच करेगा, सामने ही है। और जिग्सा फिट का फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो सी सही है। आप मिला लीजिएगा एक बार। अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ने अपनी पुस्तक आवर वंडरिंग कंटिनेंट्स में महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए। नेट जून 2024 में प्रश्न पूछा था। वेगनर ने, हैरी हैस ने, अलेक्जेंडर डू टाइट ने, एफ वाइन ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अलेक्जेंडर डू टाइट ने। इस तरह से दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।